हेलो बच्चों, लेट अस फर्स्ट read the question. A body of mass 100 kg is lifted up by 10 meter. Find A part, the amount of work done. Second part, potential energy of the body at that height. और हमें g की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास 100 kg है और उसे लिफ्ट अप किया जाता है बाय 10 मीटर्स. तो आपको वर्क डन फाइंड करना है और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है एट दैट हाइट. तो सबसे पहले हम के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि वर्क डन क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. हम तब बोलते हैं कि वर्क डन हुआ है, WD से डिनोट करते हैं, जब फोर्स के लगने से डिस्प्लेसमेंट होती है, जैसा कि इस पार्ट में हो रहा है. आपने फोर्स लगाई होगी तो जो मास 10 kg है वो लिफ्ट अप हो गया होगा अपवर्ड की तरफ, कुछ ऐसे. ये मास m है, आपने इस पे फोर्स लगाई और ये ऊपर की तरफ चला गया. तो फिर इसमें क्या हो रहा है, इसमें फोर्स के लगने से वो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है. तो इस केस में वर्क डन तो हो रहा है, और फोर्स के लगने से जो डिस्प्लेसमेंट होती है, वर्क डन होता है, तो उसे हम कहते हैं वर्क डन. नाउ पोटेंशियल एनर्जी. Potential energy is an energy which is possessed due to the change in position. पोजीशन में चेंज आने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. अब जब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हम नॉर्मली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं आपके सिलेबस में. और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है mgh, जो कि सिर्फ हाइट पर डिपेंड करता है. और हाइट कहाँ से, ग्राउंड से, कि आपके ग्राउंड से कितनी हाइट पे सामान रखा हुआ है. अगर कोई मास किसी हाइट पर ले जाके रख दिया जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है. और ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी हम एज्यूम करके चलेंगे कि ऑलवेज ज़ीरो है. तो किसी हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है mgh. नाउ इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है हम वो देखते हैं. हमें गिवन है मास ऑफ द बॉडी, वी विल डिनोट मास बाय स्मॉल m, जो कि है 100 kg. और हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट, हाइट, उसे हम मानेंगे स्मॉल h से डिनोट करेंगे, वो है 10 मीटर्स. और हमें गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल g से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू हमेशा होती है अर्थ के ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें यही वैल्यूज गिवन है. तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स कितनी लगती है, जब एक बॉडी को किसी हाइट ऊपर लेके जाया जाता है तो वो उसे किस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, उसे अगेंस्ट काम करना पड़ता है ग्रेविटी के. क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लग रही होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो हमेशा बॉडी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है. इसीलिए जो ग्रेविटी है वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगी और हम लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ. तो जो भी हम फोर्स यूज कर रहे होंगे मास को ऊपर ले जाने के लिए, वो किसके अगेंस्ट काम कर रहा होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट. तो यहाँ पे जो फोर्स आएगी वो कौन सी होगी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि है mg. और फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हमने देखा अभी अभी कि फोर्स तो है mg, अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, वो हुई h, क्योंकि इतने हाइट पे हम ले जाके उसे रख रहे हैं. तो यहाँ से वर्क डन क्या आ गया, mgh. मास हमारा है हमारे पास 100 kg, g की वैल्यू दे रखी है 10 और h की वैल्यू भी क्या है 10 मीटर से. तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से आ जाएगी 10,000 जूल्स. और इसे क्या लिख सकते हैं, 10 किलो जूल्स. 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा 10 किलो जूल्स. ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 10 किलो जूल्स. अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं. अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में
वर्क डन होने की वजह से सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ हाइट ही तो चेंज हो रही है ना, तो वेलोसिटी में किसी तरह का कोई चेंज आ रहा है और तो कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ हाइट में चेंज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं जितना भी वर्क डन इसमें होगा वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में चला जाएगा, जिस जिसकी वजह से वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी क्या होता है, mgh। और यहाँ पे जब हमने वर्क डन निकाला वो भी कितना आ रहा था, mgh ही आ रहा था। तो मैथमेटिकली भी इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो इसीलिए दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, दैट इज 10 किलो जूल्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।